हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये वांगशन स्टोरी होने वाली है, वांगजीत ऑफ विंग बॉटम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और जो लड़की वीडियो कॉल पे थी ना, वो कह रही थी बेबी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, चलेगा? तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ा काम में बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे विंग भी कहता है, जिसके कारण वो लड़की जस्ट विंग को एक फ्लाइंग किस होती है ना, वो देती है। देन उसके बाद विंग फ़ोन को रख देता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग एक फॉर्म को, मतलब होता है ना, वो सबमिट कर रहा था। हाँ, वो अपने कॉलेज में एक फॉर्म को सबमिट करे जा रहा था और विंग हंसते हुए कहता है कि बेबी देखना, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। ऐसे कहते विंग बहुत खुश था। हाँ, क्योंकि विंग यहाँ से जाने वाला था अभी कोरिया, चाइना से वो कोरिया जाने वाला था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने लव से मिलेगा। हाँ, उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है 4 सालों से। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से दूर है 4 सालों से और विंग ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी सब कुछ अपना दे कर रखा है। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए विंग जो था ना, यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट करने के बाद जस्ट उसे अप्रूव चाहिए था कॉलेज की तरफ से ट्रांसफ़र का। इसलिए विंग बस अपने घर में आता है। घर में आने के बाद अपनी मदर को बताता है, जहाँ पे उसकी मदर को पता था विंग एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है। हाँ, इसलिए जो उसकी माँ कहती कि क्या हुआ, हाँ तुम्हारा प्लान बन चुका है? तो विंग कहता है हाँ माँ, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ, मैं आखिरकार चला जाऊँगा। तो उसकी मदर कहती कि हाँ जा तो चले तो जाओगे, बट हम लोगों को मत भूलना, समझे ना। तो विंग कहता माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको भूलूंगा, और वैसे भी मैं आपको नहीं भूल सकता हूँ। वैसे जियांग चैंग एंड यानली शीजी कहाँ पे है? तो मैडम यू जस्ट कहते कि विंग वो लोग अभी कॉलेज गए हैं। तो विंग कहता है मैं उनको भी ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। तो उसकी मदर कहती कि रहने दो, ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बता दूंगी वैसे भी। हाँ, और तुमने सारा सामान ले तो लिया है ना? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स माँ, और वीज़ा के लिए भी सक्सेसफुल हो चुका है माँ, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। तो उसकी मदर कहते कि और मैंने तुम्हारे अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, चिंता मत करना पैसों के मामले में, ठीक है ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पैसे सारी चीज़ें अरेंज कर देगी। विंग कहता है माँ मुझे पता है, इसलिए बेस्ट मदर हो आप। ऐसे कहते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम बस एक छोटी सी स्माइल करती है और विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि जाओ अपने कपड़े वगैरह देख लो, सब कुछ अच्छे से किया है या नहीं, और मैं कॉलेज से बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके मदर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग ऑफकोर्स अपना सारा चीज़ें करता है। हाँ, क्योंकि विंग बहुत खुश था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि विंग आज अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने वाला है। अभी विंग यहाँ से जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने वाला है और रात के टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी विंग को बहुत अच्छे से आंसर दे रही थी और विंग भी बहुत खुश था। एंड देन धीरे धीरे सेम जैसे विंग की प्रोग्रेस थी वैसे हो जाता है। विंग को जो चाहिए था कॉलेज से अप्रूव, जिसके बाद विंग का ट्रांसफ़र हो सकता था, विंग के पास वो सर्टिफिकेट आ चुका था, वो सारी चीज़ें विंग की माँ ने भी सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी और विंग के लिए वहाँ पे कॉलेज की डॉर्मेट्री में जो ना एक रूम भी अरेंज हो चुका था। विंग बहुत खुश था और अभी विंग की पूरी फैमिली मिलके विंग को एयरपोर्ट पे जो है ना सी ऑफ करने के लिए आई थी। विंग जो था ना, वो वहाँ पे जस्ट अपनी माँ, बाबा एंड यानली एंड जियांग चैंग को देखता है, जहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि देखना कोई मस्ती मत करना पागल इंसान, हाँ समझे, वो अदर कंट्री है, वहाँ की लैंग्वेज भी तुम्हें ठीक से समझ नहीं आती है। तो विंग कहता ओके ब्रदर, ठीक है मैं समझ गया। चेंग कहता है कि खुद का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। विंग कहता है अच्छा अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम उड़कर आ जाओगे? तो जियांग चैंग कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए कहीं पे भी। यानली कहती है कि विंग खुद का ध्यान रखना, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ शीज़े ऑफकोर्स मैं रखूँगा। तो यानली कहते टाइम से खाना खाना, ठीक है ना। और मैडम यू कहते कि हाँ और सारी चीज़ें अच्छे से देखना, समझे ना। तो विंग कहता ओके माँ ओके। उसकी माँ कहती कि और मैंने इंग्लिश ट्रांसलेटेड वाली डायरी भी वहाँ पे रखी है, ठीक है। तो विंग कहता ओके मदर, ठीक है चलिए माँ बाय, हाँ फ्लाइट का टाइम हो चुका है। तो उसकी मदर कहती कि और वो जल्दी से एक फैमिली हक करते हैं। देन उसके बाद विंग वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर जा चुका था। देन विंग चेकआउट करता है। देन उसके बाद वो डायरेक्टली पहुँच चुका था प्लेन में और विंग प्लेन में बैठे हुए बहुत खुश था, बहुत खुश था। विंग अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए कहता है कि कल मिलते हैं, ऐसे वो मैसेज कर देता है। दैन उसके बाद जस्ट विंग को फ़ोन बंद करने के लिए कहा जाता है, एरोप्लेन मोड पर सेट करने के लिए कहा जाता है। दैन उसके बाद विंग वहाँ पे सो चुका था और जब विंग की आंखें खुलती है, आखिरकार फ्लाइट लैंड हो चुकी थी कोरिया में। एंड वहाँ पे लैंड होने के बाद विंग बहुत खुश था। एंड देन विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद हाँ, विंग जस्ट एयरपोर्ट पे आने के बाद वो टैक्सी लेता है और विंग को जो एड्रेस था जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे विंग ने एडमिशन लिया था, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी कोरिया की, जहाँ पे विंग ने एडमिशन लिया था, विंग उस एड्रेस की तरफ निकल चुका था। वहाँ पहुँचने में विंग का सामान था और विंग यूनिवर्सिटी में यहाँ से वहाँ घूमते हुए जस्ट उसे पहले जहाँ पे उसे रहना है उस रूम के बारे में जानना था। इसलिए विंग जो था ना वहाँ पे
काउंटर होता है, काउंटर पे चला जाता है। देन विंग को पता चलता है कि उसका रूम कहाँ है, तो विंग वहाँ पे कीज़ ले लेता है। देन उसे बताया जाता है कि वो एक इंसान के साथ अपने रूम को शेयर करेगा। तो विंग भी इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाता है। ऑफकोर्स कोई ना कोई, अभी भाई इतने दूर आया, कोई ना कोई उसका दोस्त बनेगा। और विंग को पता चलता है कि वो भी इंसान एक चाइनीज़ ही है करके, तो विंग इस बात से भी खुश हो जाता है। देन उसके बाद विंग उस कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद उस कमरे को देखता है। हाँ, एक साइड वाला जो एरिया था ना, वो पूरा नील एंड मतलब पूरी तरह से साफ़ सफाई से भरा करा हुआ था। एंड उस एरिया के ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए थे, कुछ बाइक रेसिंग के, कुछ अलग अलग चीज़ों के पोस्टर लगे हुए थे, म्यूज़िक, वहाँ पे गिटार वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। और विंग दूसरा साइड देखता है जो खाली था, तो विंग वहाँ पे जाकर अपना सामान को रख देता है, सारी चीज़ों को अच्छे से। एंड देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि चलो अब उसे ढूंढने चलते हैं। ऐसे कहते हुए विंग बस नीचे उतर आता है। हाँ, नीचे आने के बाद विंग देख रहा था इस कॉलेज को। सच में ये बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज था यार। सच में विंग बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके इन सारी चीज़ों को देखे जा रहा था। हर चीज़ पे हमारे विंग का ध्यान चले जाता जा रहा था। विंग आगे बढ़ते हुए जस्ट कहता है कि कहाँ हो सकती है वो। विंग जस्ट अपने फ़ोन को निकालता है एंड देन मैसेज को चेक करता है। उसके गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था कि ऑफ कोर्स कल मिलते हैं, ऐसे करके उसका गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था। तो विंग जस्ट उसे हेलो कहता है, जहाँ पे विंग इंतज़ार करता है। कुछ वक्त के बाद उसे हाई का रिप्लाई आ जाता है। विंग कहता है क्या कर रही हो तुम, कहाँ हो तुम। वो कहता है कि मैं कैंटीन एरिया के पास हूँ। तो क्यों, तुम कहाँ हो, हाँ क्या कर रही हो तुम भी। ऐसे विंग कहता है कि कुछ नहीं, किसी को ढूंढ रहा हो। वो कहते हैं कि अच्छा किसको। तो विंग कहता है कि समझ लो तुम्हें। वो कहते हैं ओ सच में विंग, तो इतनी दूर से तुम मुझे कैसे ढूंढ सकते हो। विंग हंसते हुए कहता है कि मैं ढूंढ लूंगा, चिंता मत करो। ऐसे विंग मैसेज करते जा रहा था, मतलब होता ना कि फ्लर्टी वाले मैसेज, और लड़की भी अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही थी। देन उसके बाद वो लड़के कहते विंग मुझे थोड़ा काम में बात करती है। तो विंग भी कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग एक लड़के से पूछता है कि क्या यहाँ पे कैंटीन एरिया कहाँ है, तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। एंड देन वो विंग को बता देता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी चलते हुए उस कैंटीन एरिया की तरफ जा रहा था। एंड जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था, उसके फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने वाला था यार। तो उसके फेस के ऊपर स्माइल तो होगी ना। विंग जल्दी जल्दी कैंटीन एरिया के पास आता है और विंग इधर देखते हाँ वो कैंटीन एरिया से निकल चुकी होगी। ऐसे होते विंग जल्दी जल्दी जो ना बाहर आता है। एंड बाहर आने के बाद जब वो उसके सामने जो देखता है ना, विंग पूरा शॉक हो जाता है। पूरा शॉक था और वो ऐसे शॉकिंगली बस देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड अदर लड़के को किस कर रही थी एंड वो लड़का भी उसे किस कर रहा था। विंग बस देख रहा था। उसकी आंखें ही बड़ी हो चुकी थी पूरी तरह से। वो शॉकिंगली बस देख रहा था, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड किस करने की बात कहती कि चलो बेबी बाद में मिलते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना उसकी गर्लफ्रेंड जस्ट टर्न ही होती है कि वो विंग को देख लेती है। एंड देन वो विंग को देखने के बाद वो शॉक थी, वो घबरा जाती है। और वो विंग को देखकर जस्ट जो है ना इग्नोर करके जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और विंग जल्दी से होश में आता है और वो जल्दी से होश में आने के बाद उसके पीछे भागने लगता है। विंग ज़ोर से चिल्लाती कहता है जिकिंग, जिसके कारण जिकिंग जस्ट रुक जाती है। और रुकने के बाद वो जस्ट कहती कि विंग, और विंग उसे देख रहा था। विंग जस्ट कहता ये सब क्या है, मुझे बताओगी वो लड़का कौन था और तुम मुझे किस क्यों कर रही थी। हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो जस्ट विंग को देखती है और विंग के हाथ को पकड़ती, तुम मेरे साथ चलो, हाँ यहाँ पे तमाशा क्रिएट मत करो, हाँ चलो। और विंग को एक साइड में गार्डन में लेके आ जाती है। और विंग कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओगी तुम। हाँ वो लड़का कौन था और तुम उसे किस क्यों कर रही थी, हाँ बताओ मुझे। तो वो लड़की कहती है विंग प्लीज़ यहाँ पे तमाशा क्रिएट मत करो, मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की है, ठीक है, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बट विंग जिकिंग कहते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता क्या कहा तुमने। तो जिकिंग कहते हैं हाँ तुमने सही सुना। विंग कहते तो मैं क्या हूँ तुम्हारा, हाँ जिकिंग हम एक दूसरे के साथ कितने सालों से हैं। वो कहते कि हाँ साथ है। कैसे साथ है विंग बताओगी मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हाँ तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम कहाँ और मैं कहाँ। हाँ तुम एक चाइना के एक कोने में और मैं कोरिया के एक कोने में। और तुम्हें लगता है ये रिलेशनशिप कभी चल भी सकता है अच्छे से। फिर कहता जिकिंग ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो जिकिंग कहता है कि कैसा प्यार करते हो विंग, हाँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और बिल्कुल प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, किसी को मत बताना कि हम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो फिर कहता है ये क्या बोल रही हो जिकिंग, हम दोनों तो बॉयफ्रेंड है ना। जिकिंग कहता है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुमसे कुछ दिनों बाद क्या कर ली तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। विंग कहता है कुछ दिनों, हम सालों बात करते हैं जिकिंग, हाँ इतने साल हो चुके हैं और हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और तुम्हें लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है। हाँ मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ जिकिंग, प्लीज़ मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा। जिकिंग कहता है कि बट मैं नहीं भूल सकती हूँ ना, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो विंग कहता है जिकिंग तुम मेरे साथ ऐसे नहीं खेल सकती हो, हाँ अगर मैं यहाँ पे आता नहीं तो पता ही नहीं चलता। जिकिंग कहता है कि अच्छा किया तुम यहाँ पे आ ही गए और खुद की आंखों से देख लिया, कभी ना कभी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि ये चीज़ें हो रही है करके, बट मैंने सोचा था कि कुछ वक्त दूँ।
बट थैंक गॉड तुमने आकर खुद देख लिया, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता क्या क्या? जिगिन कहता है कि हाँ सही सुना, अब तुमने सुन लिया है ना, तब जाओ। और किस लिए आए थे? हाँ तुम यहाँ पे, तुम तो यहाँ पे कभी आने वाले नहीं थे ना। तो विंग कहते मैं तुम्हारे लिए आया हूँ जिगिन। जिगिन कहते कि रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना है, एंड प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी करके, समझे? तो फिर कहते जिगिन मैं तुमसे। जिगिन कहता है नहीं ये कोई प्यार नहीं है, ऐसे कहते जिगिन वहाँ से जाने लगती है। हाय हमारे विंग का दिल तभी टुकड़ों में बिखर चुका था और जिगिंग वहाँ से जा चुकी थी। विंग उसी गार्डन में जस्ट जमीन पर बैठ जाता है और अपने बालों को खींच कर, विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जिगिंग तुमसे प्यार करती होगी? हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं उसी को तो मिलने के लिए इतनी दूर आया था उसी से तो बात करने, उसी से तो प्यार करता था, इसलिए तो इतनी दूर आया था मैं। विंग ऐसे करते हुए जो ना रोने लगता है बुरी तरह से और रो रहा था। तभी विंग फ़ोन उठाता है, देन उसके बाद अपने जो डैड थे उन्हें कॉल करता है, जहाँ पे फेमियान कॉल उठा लेते हैं और कहता है हेलो विंग। विंग कहता है डैड मैं क्या करूँ? उसके डैड कहते हैं विंग क्या हुआ है बेबी, हाँ कुछ प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है डैड मुझे 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 समझ नहीं आ रहा है। तो उसके डैड कहते क्या हुआ है, हाँ तुम पहुँच गए हो क्या? तो विंग कहता मैं पहुँच चुका हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ। तो उसके डैड कहते तो क्या हुआ? तो विंग जिस चुप हो जाता है। विंग कहता मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। वो कहता ओ विंग हमें पता था तुम्हें हमारी याद आएगी करके, बट फिर भी कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद तुम वापस आ सकते हो। तो विंग कहता हाँ ठीक है मैम, मम्मा पापा मम्मा सीजे सबको बता दीजिएगा कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ करके, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना? तो फेमैन कहता है कि ठीक है और कोई बात है विंग, बेबी बता दो मुझे। विंग कहता नहीं नहीं ऐसे कहता। देन विंग जिस फ़ोन को कट कर चुके थे, नहीं मैं उनको भी नहीं बता सकता, अगर उनको पता चला तो मैं उसके साथ बात करता था, उनको सबको पता था कि मैं लिकिंग के साथ रिलेशनशिप में हूँ करके, अगर उन सब लोगों को पता चला तो उनका भी दिल टूट जाएगा। नहीं विंग तुम नहीं बता सकते हो, तुम सह लोगे सब कुछ सब कुछ सह लोगे विंग। ऐसे विंग खुद से ही बोलने लगता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जस्ट अपने मन को शांत करे हुए जिस वहाँ से डायरेक्टली अपने कमरे की तरफ आ जाता है। कमरे में आने के बाद विंग को शावर की वॉइस आती है, कोई तो शावर ले रहा था, बट विंग चुपचाप से अपने बेड पर बैठ जाता है। हाँ बैठ जाता है। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे, सच में विंग का दिल ही टूट चुका था भाई, इतने सालों से वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था एंड उस लड़की ने क्या किया। हाँ वो चाइना से विंग के स्कूल में पढ़ती थी वो लड़की, एंड देन वो यहाँ पे आ गई थी। देन विंग और उसके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड देन अब विंग जब यहाँ पे आया तो विंग को उस लड़की की असलियत पता चली। अब इस असलियत को विंग कैसे डाइजेस्ट करेगा उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग ऐसे ही बैठे हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से एक इंसान बस अपने वेस्ट के टॉवल लपेटे हुए अपने बालों को एक टॉवल से जो ना पोंछते हुए जस्ट बाहर आता है और विंग को देखता है एक नज़र, एंड एक नज़र देखने के बाद बस वो अपने कबर्ड से जो सामान को निकालने लगता है। बस विंग जो रो रहा था ना वो अपनी आंखों का आंसू पोंछता है, एंड देन उसके बाद विंग खड़े कहता है हेलो मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि आई डोंट केयर, ऐसे कहता है। विंग जब ये रूड आंसर सुनता है ना तो जस्ट उस इंसान की तरफ देखता है, क्योंकि अभी तक उसे इस इंसान की बैक नज़र आ रही थी। एंड देन जब वो इंसान पलट कर शर्ट पहनने के लिए पलटता है ना तब विंग उसे देखते तुम यहाँ, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो विंग कहता है तुम और विंग जैसे रोने लगता है और विंग कहते अब ये भी मेरे साथ ही होना था सच में, ये तो लिकिंग का बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बता भी नहीं सकता ऐसे विंग रोने लगता है, जिस कारण वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है तुम्हें हुआ क्या है, हाँ एक लड़कियों की तरह तुम रो क्यों रहे हो? शिट, ऐसे कहते हो वो इंसान जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि मेरे साइड में मत आना, समझे, अपने साइड में ही रहना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं अपने साइड में ही रहूँगा, मुझे तुम्हारे साइड आने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे विंग कहता है। और विंग जस्ट अपने बेड में घुस जाता है और विंग अपने ऊपर कंबल डालते हुए जस्ट रोने लगता है कि आखिरकार उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ उसे किसी के रूम में आना था तो वो लिकिंग के बॉयफ्रेंड के रूम में ही क्यों आया, क्यों, आखिरकार क्यों? अब विंग क्या करेगा उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ विंग इसलिए कंटिन्यूसली जो था ना वो कबट मतलब होता है ना अपने कंबल के अंदर ही था, और जो लिकिंग का बॉयफ्रेंड था ना एक नज़र उसे देखता है, पर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। देन विंग ऐसे रोते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चलता। और नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे जो वहाँ पे घंटी थी ना जो वो बज रही थी, जिस कारण सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी उठकर रेडी होना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि सभी लोगों को स्कूल जाना था, हाँ अपने अपने कॉलेज जाना था, इसलिए सभी लोग रेडी हो रहे थे। विंग को भी ये सुनाई देता और विंग भी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी उठते हुए जो ना वॉशरूम के अंदर आ जाता। आने के बाद वो देखता है और वहाँ पे साइड में वो इंसान नहा रहा था और विंग आकर वॉशरूम इस्तेमाल करने लगता है। वो इंसान चुपचाप से नहा रहा था, तब विंग उसकी तरफ देखता है
एंड उसकी तरफ देखने के बाद विंग जोर से चिल्लाता है, तुम कौन हो, मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। बट वो इंसान कहता है कि भूलो मत, ये हम दोनों का रूम है, हम दोनों इस रूम को शेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रहूँगा ही। विंग बस उसे देखता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या देख रहे हो, हाँ कभी देखा नहीं है क्या, ऐसे वो विंग से कहता है, जिस कारण विंग जैसे अपनी सीट पे बैठ जाता है। और विंग कहता है हाँ हाँ याद आ गया मुझे, ये कौन है। तो ऐसे कहते हुए विंग फिर से रोने वाला था, बट तभी बेल बजती, जिस कारण ये इंसान जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है शिट शिट शिट, लेट हो गया। ऐसे कहते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनने लगता है। विंग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद वो जिस बाहर आता है और कहते तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, वो कहता है कहते जल्दी चलना होगा। तो विंग कहता हाँ, वो कहता है कि क्या तुमने शेड्यूल नहीं पढ़ा है। विंग कहता है शेड्यूल, वो कहता है कि हाँ शेड्यूल लगा हुआ है बोर्ड पे, पढ़ लेना, पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे कहते वो इंसान जैसे अपने बैग को उठाकर वहाँ से भाग चुका था। विंग जो था ना खुद भी जल्दी से जो बिना नहा कर जल्दी जल्दी विंग रेडी होता है, परफ्यूम मारता है अपने बॉडी के ऊपर और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि सभी लोग स्टूडेंट लोग भाग रहे थे, क्योंकि कॉलेज पे टाइम पे पहुँचना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी थे, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती है। 1 मिनट लेट हो गया तो मतलब सज़ा, छोटी छोटी बातों के ऊपर यहाँ पे सज़ा मिलती थी, इसलिए लोग टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को करते थे। विंग भी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी चलने लगता है, बट सडनली ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, क्योंकि विंग को कभी अपने स्कूल में जाने के लिए भागना तो नहीं पड़ा था, तो यहाँ पे विंग भाग रहा था, सडनली वो गिर जाता है और वो लोग विंग को इग्नोर करते, सॉरी 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 ब्रो जल्दी आ जा, बस ऐसे कह के जल्दी जल्दी विंग भी उठकर जल्दी जल्दी अपने सामान को पकड़कर जैसे उस क्लास की तरफ निकल रहा था। और विंग को याद आता है शिट, उसे तो क्लास ही नहीं पता उसे कहाँ जाना है। तब विंग रुक ही जाता है और विंग कहता है क्या तुम मुझे सेकंड ईयर बता सकते हो, बिजनेस सेकंड ईयर, ऐसे वो बोलता है, बट कोई बताने वाला थोड़ी ना था, सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे और विंग समझ नहीं पाता। बट एक टीचर वहाँ पे जा रहा था, विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सर। तभी वो विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है मुझे सेकंड ईयर बता सकते हो क्या, बट बिजनेस। वो कहता है कि हाँ ऊपर से लेफ्ट 3rd नंबर का कमरा। तो विंग जल्दी जल्दी भागने लगता है और वो इंसान कहता है वैसे मैं ही उस क्लास का टीचर हूँ, ऐसे वो कहता है। बट विंग जल्दी से भाग चुका था, भागते हुए कमरे के अंदर आ चुका था। आने के बाद वो देखता है सभी लोग अपनी जगह पे जाकर बैठ चुके थे और विंग भी जाकर जल्दी से उसे जो सीट खाली नजर आती, विंग उस सीट पे जाकर बैठ चुका था। एंड देन वो जैसे ही बैठता है अपने साइड वाले इंसान को देखकर वो खुद शौक था, क्योंकि वो फिर से लीकिंग के बॉयफ्रेंड के साइड में ही आकर बैठ चुका था। और विंग खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है, तो उसे कोई जगह खाली नजर नहीं आती। एंड वो इंसान जस्ट कहता है कि ओह तुम पहुँच गए। तो विंग बस उसे देखता है ऐसे वो कहता है। और विंग जस्ट अभी भी फिर से विंग को रोना आ रहा था, सच में उसके डेस्टिनी उसके साथ क्या खेल खेल रही है उसे नहीं पता। आखिरकार उसे आना था तो लीकिंग के बॉयफ्रेंड के पास ही आना था क्या। विंग बस उसे देखता है, तो वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जब टीचर आते हैं तो विंग टीचर को देखता है, ये तो वही इंसान है। विंग सभी स्टूडेंट ग्रीट करते हैं, देन टीचर भी उन्हें ग्रीट करता है। देन कहता है कि हेलो, न्यू सेमेस्टर फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, उम्मीद है कि आप लोग इस न्यू सेमेस्टर के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए मैं आपका न्यू टीचर, सबसे इंट्रोडक्शन करता हूँ खुद का। मैं शूफई, मैं चाइना से हूँ एंड मैं आप लोगों को आज से चाइनीज़ सिखाने वाला हूँ। ऐसे कहते हो वो इंट्रोडक्शन देता है। देन उसके बाद सभी लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। सारे लोग धीरे धीरे जो भी थे वो सारे लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे। उस न्यू में हमारा विंग भी आता था। वो जस्ट बताता है कि उसका नाम वी वुशान है करके, वो यहाँ पे आया है करके बिजनेस में स्टडी करने के लिए। एंड देन यहाँ पे चाइनीज़ उसे अच्छे से आती है, बट यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज क्यों सिखाई जा रही है उसे नहीं पता है। तो सभी लोग विंग को देख रहे थे, सच में इसे नहीं पता है। हाँ, चाइना में भी बहुत सारे कंपनी के ऑप्शन होते हैं जहाँ पे काम के लिए जो ना वर्कर्स चाहिए रहते हैं, तो इसलिए जो ना यहाँ पे चाइनीज़ भी सिखाई जाती है। बिजनेस के अंदर के सारे जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ये सब कुछ बताया जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है ओ अच्छा बट मुझे तो आती है। हाँ, वो ऐसे विंग मन में सोच रहा था। देन उसके बाद वो जो विंग के साइड वाला इंसान था ना, वो बस ऐसे होता है ना, हंसता है। हाँ, ऐसे वो हंसता है, विंग को सुनाई देता है। विंग कहता है तुम वो जस्ट विंग को देखता है अपनी आंखें, जिसके बाद विंग जस्ट चुप ही हो जाता है। भाई वो क्या ही बोले। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जब क्लास फिनिश हो जाती है ना, तो विंग अपने सामान को डालते हुए बस उठकर जा रहा था, बट वहाँ पे उसे जीफी नजर आती है, जिसे देखने के बाद विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। बट जीफी विंग को इग्नोर करके विंग के साइड में आती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और विंग के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के लिप्स पे किस करते हुए कहता है कि बेबी कैसा रहा दिन तुम्हारा। और तुम इसके पास ऐसे कहते हो जिकिन जस्ट विंग को देखते, वो कहता है कि अच्छा था, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जिकिंग जिस विंग को देख रही थी और जिकिंग जिस विंग को जस्ट डिस्कस वाले लुक को देख रही थी। देन उसके बाद जिकिंग कहते कि चलो बेबी हम चलते हैं। देन उसके बाद वो उसके हाथ पकड़ता है, देन उसे लेके जाने लगती है और विंग का दिल फिर से टूट चुका था, सच में
उसने जिकिंग के साथ क्या क्या सपने नहीं देखे थे, क्या क्या नहीं देखा था। उसने सोचा था कि जिकिंग से जब मिलेगा वो जिकिंग को किस करेगा, उससे प्यार करेगा, कितना सब कुछ करेगा ना। विंग ने कितना सब कुछ सोचा था, बट इस जिकिंग ने विंग के सपनों को तोड़ ही दिया पूरी तरह से। और विंग अब खुद टूट चुका है, पूरा बिखर चुका है। विंग अब किसके पास जाए, किसे बताए अपने दिल के जज्बात, दिल का हाल किसे बताए, उसे नहीं पता था। विंग बस रो रहा था। तभी एक लड़का कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम रो रहे हो या क्या आंखों में कचरा चला गया है? विंग जिसके वो कचरा गया है, वो कहता है, ओ कोई ना, ये लो, ये टिश्यू पेपर ले लो, आंखों को पोंछ दो, अगर ज़रूरत हो तो बता देना। तो विंग बस उसे देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। और विंग कहता है, ज़रूरत तो है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है शांति की। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग उस क्लास से निकल कर बस जाने लगता है। अभी तक विंग का यह इस कॉलेज में कोई अभी दोस्त नहीं बना था और विंग ने दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, उसका ध्यान था जिकिंग की तरफ था। देन उसके बाद विंग जाते हुए कैंटीन एरिया की तरफ जा रहा था ना, तब उसका ध्यान जाता है जिकिंग जिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे बैठी हुई है, कैसे बात कर रही है और कैसे हंस रही है। ये सब देखने के बाद विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विंग को गुस्सा भी आ रहा था इस इंसान के ऊपर। और विंग जस्ट जो था ना वो वहाँ से जा रहा था, बट तभी जिकिंग उठकर जस्ट विंग के करीब आते हुए कहता कि मुझे तुमसे बात करनी है, साइड में चलो। विंग जस्ट उसे देखता जहाँ पे जिकिंग एंड विंग साइड में थे। जिकिंग कहता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के करीब क्या कर रहे हो विंग? विंग कोई प्लान मत करना, हाँ, फालतू का जेलस बॉयफ्रेंड की तरह कोई प्लान मत करना, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, उसे बताना मत हम दोनों के बीच में क्या था और क्या नहीं। तो प्लीज़ उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद करोगे ही और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, समझे? तो विंग कहता हाँ मैं कर रहा हूँ क्या? तो जिकिंग कहते कि क्या पता तुम ही करोगे विंग, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मेरे बॉयफ्रेंड से भी दूर रहो विंग, समझे? विंग कहता कि जिकिंग तुम सच में इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकती हो? हाँ, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। जिकिंग कहते विंग बस वो टाइम पास था, हाँ, यहाँ पे कोरिया में मैं इसके साथ, शायद मैं चाइना जब वापस आती थी उसके साथ तुम्हारे साथ होती। जहाँ पे विंग कहते जिकिंग तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। जिकिंग कहते कि हाँ ब्रेकअप हो चुका है, कहाँ की फीलिंग, कुछ फीलिंग्स नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना बस। तो वी जिस कहते हैं नहीं रहूँगा, तो कहते कि तुम विंग ऐसा नहीं कर सकते हो, हाँ, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता दोगे? हाँ, तो विंग कहता है कि हाँ बता दूंगा। तो जिकिंग जिस विंग के फेस पे स्लैप कर देती है और कहते विंग हिम्मत भी मत करना। विंग ये देखकर पूरा शॉक। जिकिंग कहते कि विंग जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, समझे? विंग पूरी शॉकिंग में देख रहा था, मतलब एक पल में जज्बात बदल गए, रूह बदल गई, मतलब हालात भी बदल गए भाई विंग की ज़िंदगी के। जिस चीज़ को विंग ने इतना शिद्दत से चाहा था, जिस इंसान के लिए 7 समुंदर पार कर वो यहाँ आया था, देन उस इंसान ने हमारे विंग के फेस पे स्लैप कर दिया, वो भी किसी और के लिए। सच में विंग क्या इस इंसान के लिए मायने भी रखता था? हाय, विंग का दिल तो टूट चुका था। विंग के मन में अब यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या वो इस इंसान के लिए कोई मायने भी रखता था या नहीं, या कुछ भी झूठापन था, सारी चीज़ें झूठी थी क्या? विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद बस विंग वहाँ से चला जाता है एंड जाते हुए बस अपने हाथ में एक बर्गर लेकर जिस बैठा हुआ था बाहर की तरफ देख रहा था। विंग पूरा उदास हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, हाँ, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है उसे नहीं पता था। विंग जस्ट दूर से जिकिंग को देखता है, जहाँ पे जिकिंग कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ करीब बैठी हुई थी, उसके साथ बातें कर रही थी, उसका बॉयफ्रेंड भी कैसे उससे बातें कर रहा था, मतलब होता है ना फ्लर्टिंग वाला जो भी था, वो सारी चीज़ें कैसी हो रही है। विंग देख सकता था सारी चीज़ों को, बट विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद विंग के दिल में मतलब होता है ना बहुत हलचल हो रही थी, उसके जज्बात उसके काबू में नहीं हो रहे थे। विंग को रोना भी आ रहा था, बट वो रो थोड़ी ना सकता था, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं रो सकता था। इसलिए विंग शांत हो जाता है और कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होना था, अगर मैं माँ पापा को किसी को भी बताऊंगा तो क्या होगा? हाँ, वो लोग भी तो जिकिंग को पसंद करते थे एंड मेरे कारण सब, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद विंग जो कहता है कि छोड़ो, हाँ, मुझे इसी सेमेस्टर यहाँ पे रहना है ना, उसके बाद मुझे तो वापस जाना है, हाँ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, इसी सेमेस्टर मुझे यहाँ पे रहना है, उसके बाद मुझे वापस जाना है। तो मैं ना कोई ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, मैं उसे भूल जाऊँगा, सच में मैं उसे भूल जाऊँगा मैं उसे भूल जाऊँगा। ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है, जिसे विंग ऐसे ही रोता रहता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है नहीं विंग तुम स्ट्रांग हो, हाँ, एक लड़की ने तुम्हें डम क्या कर दिया कि तुम इतने वीक हो चुके हो विंग, हाँ, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, याद रखना, हाँ, तुमसे ज़्यादा कोई भी स्ट्रांग नहीं है विंग, बस इतना याद रखना। विंग जस्ट ये सारी चीज़ों को सुन रहा था, बस
मतलब अपने मन में जो होता है ना कि बोले जाओ भाई, तुम ही स्ट्रांग हो, तुम ही स्ट्रांग हो, कोई स्ट्रांग नहीं है, इतना याद रखना। तो विंग भी सेम इसी तरह से जो है ना ये करते जा रहा था कि हाँ वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हाँ उससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग ये सोचता रहता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग एक क्लास अटेंड कर रहा था और शांति से बैठा हुआ था। अगर वो शांत नहीं बैठेगा तो वो कुछ कर देगा, विंग को लगता है। इसलिए विंग जितना हो सके वो उतना शांत था। एंड देन उसके बाद हमारे विंग ने पूरे क्लास को अटेंड किया। क्लास अटेंड होने के बाद हमारा विंग वहाँ से डायरेक्टली अपने कमरे की तरफ आ गया। बट कमरे में आने के बाद विंग को उस इंसान को देखकर याद आ गया, क्योंकि वहाँ पे जिकिंग का बॉयफ्रेंड खड़ा था। और उसे देखने के बाद विंग को याद आ गया, शिट ऐसे कैसे हो सकता है यार, डेस्टिनी सच में ख़राब है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। विंग यही सोच रहा था, उसे नहीं पता था। देन उसके बाद जो वो उसका बॉयफ्रेंड था ना जिकिंग का, जो एक बार विंग को देखता है। देन देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। विंग जस्ट उसे देख, तुमसे मतलब? वो कहता है कि मुझसे तो कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ऐसे कहते वो इंसान जो था ना वो विंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बस विंग कहता है अभी तक तो मैंने एक दोस्त भी नहीं बनाया। विंग तुम अभी से, हाँ तुम अभी से बस अपने बारे में सोचोगे, किसी और के बारे में कोई बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करोगे और चले जाओगे, हाँ अपने कंट्री में वापस चले जाओगे ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद। तो चिंता मत करो विंग, सब कुछ बढ़िया है, हाँ सब कुछ बढ़िया है विंग। और विंग खुद को ही ये चीज़ समझा रहा था कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। बट विंग ऑफकोर्स इतने सालों का जो प्यार था वो भूल तो नहीं सकते, एक साथ तो कोई भूल ही नहीं सकता। विंग को हर्ट तो हो रहा था, बट विंग ने फिर भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस कॉलेज में जाता और वो देखता जिकिन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहते हुए, उसका बॉयफ्रेंड कमरे में आता बात करता। ये सारी चीज़ें हमारा विंग देखता था। बट उसे गुस्सा भी आता था, हाँ उसे गुस्सा भी आता था, बट वो इस गुस्से को किसी को दिखा तो नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो किसी को दिखाएगा क्या कोई समझ पाएगा विंग के गुस्से का अर्थ क्या है, और वो आखिरकार इतना गुस्सा ही क्यों है। हाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने तो उसके साथ सारा रिलेशन तोड़ ही दिया है ना, तो विंग को किस बात का गुस्सा आ रहा है। हाँ उसने तो सब कुछ बता ही तो दिया है ना। तो विंग यही सारी चीज़ों को बस सोच रहा था। देन उसके बाद विंग को उस रूम में रहकर एक वीक गुजर जाता। एक वीक में भी हमारे विंग को उस लड़के का नाम नहीं पता था जो विंग के साथ रहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, कभी भी नहीं, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और ना उस इंसान ने विंग को कभी कुछ कहा। तो ऑफकोर्स विंग को कैसे ही पता चलेगा कि क्या है वो लड़का ऐसा क्यों है। तो विंग को कहाँ से पता चलने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अभी अपने कमरे से निकल कर जिस बाहर की तरफ जा रहा था। इसलिए जो विंग कमरे से बाहर की तरफ जा रहा था ना, तो विंग का ध्यान जाता है दो लोगों की तरफ जहाँ पे दो लड़के एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग ऐसे देखने के बाद विंग की आंखें ही बड़ी हो जाती है। विंग उन लोगों को देख रहा था, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तभी विंग कहता है कि हेलो। तो वो दोनों किस कर रहे थे ना, वो रुक जाते और देखते और जस्ट अलग होते, कहते कि तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और विंग उन दोनों को देखता है, वो दोनों भी चाइनीज़ मैन ही लग रहे थे। विंग कहता है तुम दोनों ऐसे। वो कहता है जहाँ पे वो कहता है कि क्या हुआ है। विंग जस्ट कहता है कि वो कुछ नहीं। तभी वो लड़का कहता है क्या तुम चाइना से हो। तो विंग कहता हाँ मैं चाइना से हूँ। वो कहता है ओह हेलो मैं शाओशियान। और दूसरा कहता है कि मैं शुयांग। तो विंग कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है जहाँ पे वो दोनों के दोनों कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो। विंग कहता है हाँ बस एक सेमेस्टर। वो कहता है कि ओह अच्छा किस रूम में रह रहे हो। तो विंग अपना रूम नंबर बताया। वो कहता है ओह अच्छा तुम मेरे दोस्त के साथ रह रहे हो। तो विंग कहता है दोस्त। वो कहता है कि हाँ वो हमारा दोस्त है। विंग जस्ट उसे देखता है एंड देन विंग कहता है ओह अच्छा। वो कहता है कि क्या कोई काम था। विंग कहता है कुछ नहीं, यहाँ पे सभी लोग अलग है, मतलब मुझे ये कोरियन लैंग्वेज ज़्यादा नहीं आती है तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आती है। बस तुम लोग दिखे जो चाइनीज़ लग रहे थे इसलिए सोचा तुम लोगों से बात कर लो। बट तुम दोनों तो हाँ ये सब क्या कर रहे थे। वो दोनों कहते कि ओह सॉरी मैं इससे मिला था, ये मेरा बॉयफ्रेंड है शाओशियान, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। विंग कहते बॉयफ्रेंड्स। वो कहता कि हाँ। तो विंग कहते तुम्हें पता है ना ये चाइना में इनलीगल है, मतलब चाइना में नहीं होता है। तो कहता कि हाँ बट अभी हम कोरिया में, यहाँ पे सब कुछ चलता है और हम वापस चाइना जाने वाले भी नहीं है क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें वहाँ पे कोई एक्सेप्ट करेगा, है ना बेबी। वो कहते कि हाँ। विंग बस देख रहा था। विंग कहता हाँ ये भी तुमने सही कहा ऐसे। वो कहता है तभी शासन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो भी पता करना है या कुछ भी जानना है तो तुम मुझे पूछ सकते, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो विंग कहता कि ओ सच में। वो कहता कि देन उसके बाद वो पूछते कि तुम लोग कहाँ रहते थे कहाँ पे नहीं। विंग भी अपना बताता है कि वो यहाँ रहता था, वहाँ पे ये करता था वो करता था। सारी चीज़ों के इन लोगों के साथ डिस्कशन होना स्टार्ट हो चुके थे और वो ये लोग डिस्कशन करते जा रहे थे।
देन आखिर में हमारा विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ देखता है, मतलब हमारे वांग जी बोली यार गाइस सॉरी, हमारे शौशन की तरफ देखता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। वो कहता है कि हाँ यहाँ पे न्यू जब भी कोई आता है ना उनके लिए मुश्किल होता है। तो विंग कहता है बस मैं एक सेमिस्टर हूँ। वो कहता है कि क्यों? तो विंग उनको बताता है उसकी स्टोरी को, वो किसी से प्यार करता है जिस लड़की के लिए वो यहाँ पे आया था इतनी दूर से, एंड वो लड़की किसी और के साथ है। तो वो लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, तो तुम क्या कर रहे हो अभी? विंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ मतलब? तो वो कहता कि तुम्हें भी उससे बदला लेना चाहिए, उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे प्यार के साथ उसने खेला, तो तुम्हें बदला लेना चाहिए। विंग कहता बदला? वो कहता कि हाँ एक काम करो उसके बॉयफ्रेंड से जाकर बोल दो। तो विंग कहता है पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भला, उसके बॉयफ्रेंड को जाकर बोलूँगा क्या वो मुझ पर यकीन करेगा? तो कहते तुम्हारे पास कोई तस्वीरें होंगी ना तुम दोनों की? तो विंग कहता नहीं। तो वो कहता कि क्या तो कुछ भी नहीं है? विंग कहता नहीं है कुछ भी, बस हमारा स्कूल टाइम वाला लव था। देन उसके बाद वो यहाँ पे आ गई और बस हम लोगों की बस चैटिंग कॉल पे ही बात होती थी। तो वो कहता कि चैटिंग भी होगी ना? तो विंग कहता हाँ बट उसकी वो फेक आईडी थी और मेरी भी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी को पता चले करके। तो शुयांग हंसते कहता कि वाह क्या उस लड़की ने तुम्हारा पूरा उल्लू ही काट लिया, मतलब उल्लू ही बना दिया तुमको पूरी तरह से। विंग बस कहता है क्या करूँ मैं अब, हाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता कि एक काम करो तुम भी एक गर्लफ्रेंड बनाओ। तो विंग कहता मैं भला किसी लड़की में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता। वक्त एक गर्लफ्रेंड बनाओ, देन उसके बाद उस लड़की को जलाओ, शायद अगर वो तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारे पास आ जाएगी। विंग कहता नहीं उसने तो ब्रेकअप कर दिया, वो कहाँ से मेरे पास आएगी। तभी तभी शौशन कहता है कि विंग एक तुम ये भी तो काम कर सकते हो ना, उसके बॉयफ्रेंड को बता दो। विंग कहता नहीं कर सकता हो। शौशन कहता है देखो विंग उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें भी तो उसके पार्टनर को बता देना चाहिए ना कि वो लड़की धोखेबाजी करके। बट विंग कहता मैं ऐसा नहीं करता हूँ ना। वो कहता है कि हाँ विंग ऐसा नहीं कर सकते हो, पता है हाँ क्या पता वो लड़की और उसको भी धोखा दे दे। विंग कहता है मुझे नहीं पता। तो कहते कि छोड़ो जाने दो, तुम उसे भूलना चाहते हो। विंग कहता कोशिश तो कर रहा हूँ, और ऊपर से एक ये भी बात है कि उसी के बॉयफ्रेंड के साथ मैं भी रह रहा हूँ। क्यों आखिरकार मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्यों ही रह रहा हूँ, मेरी डेस्टिनी ऐसे क्यों है? तभी शुयांग कहता क्या वो तो मेरा दोस्त है तुम्हारा रूममेट जैसे कि तुमने बताया। तो विंग कहता हाँ वो तो कहते शौशन कहते कि मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो विंग कहता हाँ। तो शौशन एंड शुयांग बस देख रहे थे, उनको थोड़ा सा यकीन होना थोड़ा मुश्किल था। तभी शौशन कहता है कि क्या सच में तुम एक बार मुझे चैटिंग दिखा सकते हो? विंग कहता हाँ मैं दिखा सकता हूँ ऐसे कहता है। उसके बाद विंग चैटिंग दिखाता है जहाँ पे वो कहते कि और उसकी फ़ोटोज़ भी थी। हाँ उस लड़की ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी थी हमारे विंग को, वो फ़ोटोज़ भी थी जहाँ पे शौशन कहता है अरे यार ये तो उसकी टाइपिंग है, ये तो वो ही है, उसका वॉइस मेल भी है यहाँ पे। हाँ शुयांग मतलब क्या तुम्हारे दोस्त को धोखा तो नहीं मिल रहा है ना? शुयांग कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ विंग कहता मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड मैंने तुम दोनों को बता दिया, क्या तुम अपने दोस्त को जाकर बता दोगे? हाँ प्लीज़ ऐसे मत बताना, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। प्यार में सबको खुशी मिलनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मैं अगर दुखी हूँ तो कोई बात नहीं बट मैं खुशी चाहता हूँ। हाँ मैं खुशी चाहता हूँ। ऐसे विंग बोलने लगता है जिसके कारण शुयांग कहता कि नहीं हाँ खुशी। ओह माय गॉड तुमने अच्छा किया हमें ये बता कर। विंग कहता क्या? तो शुयांग कहता कि कुछ नहीं छोड़ो ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद शुयांग जिस हंसते हुए कहता है कि विंग कहता वो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता कि प्यार करता हूँ। तो शुयांग कहता कि देखो विंग सच जानना चाहोगे उस लड़की के बारे में? विंग कहता क्या है? तभी शुयांग जिस कहता है कि हमारे कमरे में चलो। देन उसके बाद विंग उन लोगों के कमरे में आ जाता है। देन उसके बाद विंग को उस लड़की का जब सच पता चलता है हाय विंग के कदम मतलब ज़मीन खसक ही चुकी थी, क्योंकि विंग को ये पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक जगह पे जो होता है ना बार डांसर थी, वो डांस करती थी, जो अमीर लोग थे उन्हें अप्रोच करती थी, देन उनके पास से पैसे ऐंठ लेती थी और उन्हीं में उनका दोस्त भी शामिल हो गया और उसके दोस्त के अराउंड वो ऐसे घूमती रहती है। और उसका दोस्त जैसे उसे फ़न करना पसंद है। ऑफ कोर्स वो लड़की कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है बट उसका दोस्त नहीं मानता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है करके। बस उस लड़की को जो चाहिए वो देता है, पैसों की ज़रूरत है वो देता है, देन उस लड़के को जिसकी ज़रूरत है वो लड़की वो दे देती है। इस कारण वो बस ऐसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन ही नहीं है। विंग कहता क्या? और विंग ये सब देखकर शौक था। उस लड़की ने कितने लोगों के साथ होता है ना कि उन लोगों के प्राइवेट प्रोफाइल बनी हुई रहती है किसी वीआईपी लॉन्च के लिए, तो वहाँ पे लॉन्च के तरफ ना रिव्यू में ना कुछ फोटोज़ देनी पड़ती है कि कितने आपने कस्टमर को संभाला, कैसे सर्व किया है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वैसी चीज़ें देख कर हाय विंग को तो अब यकीन नहीं हो रहा था, एक और बवाल आ चुका था। विंग को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं पे काम कर रही है बट वो तो यहाँ पे बार में जाकर
हाँ सच में। अब विंग को रोना आ रहा था, जहाँ पे न्यूज़ मतलब शुयांग कहता है कि और एक बात विंग, तुम्हें क्या लगता है वो बस यही काम करती है, वो बेड तक भी सर्विस देती है। विंग ये सुनने के बाद विंग कहता तुम झूठ बोल रहे हो, कह दो कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। वो कहता कि नहीं विंग ये सच बात है, और वही सर्विस हमारे दोस्त को भी उसने दी थी। एंड देन उसको जब पता चला कि हमारा दोस्त इस कॉलेज में पढ़ता है करके, तो वो उसके पीछे आगे पीछे घूमने लगी, और मेरा दोस्त उसे पैसे देता है हर चीज़ के लिए, वो जो भी करती है तब। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसों के लिए वो इतना कैसे गिर सकती है, वो तो मुझसे प्यार करती थी ना, अगर इतनी पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझे मांग देती, क्यों ऐसा किया उसने, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे जज्बात। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। तभी शाओ संभाल कहते शांत रहो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट यकीन नहीं हो रहा विंग, तुम जैसा लड़का आखिर उस लड़की की जान में कैसे फंस गया। विंग कहता वो पहले ऐसी नहीं थी, वो स्कूल में ऐसी थी ही नहीं, वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे समझती थी, मुझे जानती थी, मुझे तो यही लगता था। बट यहाँ पे आने के बाद सब राज खुल गए उसके, ऐसा कैसे हो सकती है, मेरे दिल के साथ उसने बहुत बड़ा खेला है सच में। विंग ऐसे कहते हो बस रोने लगता है। शुयांग जस कहता है कोई बात नहीं विंग, अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है ना, तब देखो उस लड़की के साथ मैं क्या करता हूँ। तो क्या, तो कहता कि हाँ वैसे भी वो बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी वाला गेम खेलती है ना हमारे दोस्तों के साथ। हाँ अब हम अपने दोस्त को बता देंगे, छोड़ो भाई, एक लड़की के दिल को उसने तोड़ा है सच में। हमारा दोस्त तो बस ऐसे ही उसके साथ टाइम पास कर रहा था, पैसे देता था, और वो उसको जस्ट ऐसे कहते जो ना वो शांत हो जाता है। जिसके बाद विंग तो भाई और ज़्यादा रोने लगता है। शाओशन कहता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा ही रोते हो करके, लड़कियों की तरह, लड़कियों का दिल टूटता है तब इतना रोती है तुम तो सच में। हाँ वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, तुम्हारा एक तरफा प्यार था, अब खत्म हो चुका है विंग, भूल जाओ। विंग रोते हुए कहता सही कहा, भूल जाना पड़ेगा, बट मैं पता है क्या, चाइना से इतनी दूर से उसे ही मिलने के लिए आया था। मेरी फैमिली को पता था मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, उनको पता था मैं इतना प्यार करता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पे भेजा है, उसके लिए भेजा है, पता न, वरना मेरी फैमिली मुझे अपने आप से दूर नहीं होने देती, बट उसने क्या किया। ऐसे कहते हुए विंग बस रोने लगता है। तो शाओशन कहता ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा रोता है। और जिसके बाद शुयांग कहता कि मैं आता हूँ, ऐसे कहते थे ना, शुयांग वहाँ से जा चुका था। शाओशन एंड मिंग ही रहते हैं। शाओशन बहुत संभालता है, देन मिंग भी ऑफ कोर्स शाओशन की बातें समझ जाता है। ऑफ कोर्स उस लड़की ने बस धोखेबाजी की है विंग के साथ और कुछ भी नहीं, बस विंग ने तो उससे प्यार किया था ना, बस विंग यही कहता है। पर शाओशन कहता है कि शाह क्या पता विंग, जब हम टीनेजर हुड में रहते हैं ना तो हमें किसी से अट्रैक्शन हो जाता है, एक तरफा प्यार हो जाता है, वही चीज़ है, बस कुछ नहीं, जस्ट तुम्हें उसकी आदत हो गई होगी। हाँ तुम्हें आदत हो गई होगी इसलिए तुम ऐसे चीज़ें करते होंगे, तो चिंता मत करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। विंग भी कहता है कि ठीक है, वो भी समझ चुका है करके, विंग भी यही कहता है। एंड देन उसके बाद जो है ना विंग बस अपने कमरे में वापस आ चुका था। अपने कमरे में आने के बाद विंग बस शावर के नीचे था, क्योंकि आज उसने शावर ही नहीं लिया, तो भाई विंग शावर ले रहा था आराम से। देन विंग शावर लेते हुए बस सोच रहा था कि हाँ छोड़ो, उस लड़की ने तो उसे पूरी तरह से धोखा दिया है, धोखेबाजी वाले काम किए, तो अभी विंग को उस लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। विंग को बस अपनी तरफ ध्यान देना है, और विंग को एक सेमेस्टर को यहाँ पे निकाल कर बस अपने कंट्री में वापस जाना है अपने फैमिली के साथ। कोई बात नहीं विंग, कोई ना कोई तुम्हें अच्छी मिल ही जाएगी, विंग यही सोच रहा था। बट सडनली वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होता है और कोई अंदर आता है, जहाँ पे विंग जस्ट टर्न होता है और देखते तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐसे कहता है। बट वो इंसान जस्ट विंग के पास आकर खड़े होते हुए कहता है कि शावर लेना है मुझे। तो विंग बस उसे तुम ऐसे कहते जो विंग जिस कहते मेरी शावर लेने के बाद तुम ले सकते हो ना, वो कहता ऐसे स्टूपिड वाली हरकतें मत करो, तुम भी लड़की हो और मैं भी लड़का, क्या फ़र्क पड़ता है, साथ में शावर लेंगे तो। ऐसे कहते वो शावर के नीचे खड़ा था एंड विंग बस उसे देखता है, उसके बालों से गिरता हुआ पानी, हाँ बालों से धीरे धीरे पानी गिर रहा था, उसके बॉडी के ऊपर जा रहा था। और विंग जिस उसके आँखों को देखता है जो सामने की तरफ देख रही थी, उसकी नोज़, उसके लिप्स, उसका एडन एप्पल, देन धीरे धीरे उसकी चेस्ट, उसके आर्म्स, देन उसकी चेस्ट से होते हुए नीचे एब्स, और नीचे जाने के बाद एक छोटा सा ट्राउज़र है, ट्राउज़र के नीचे उसके लेग्स, सारी चीज़ें विंग बस ऐसे ही देख रहा था। तभी वो लड़का हमारी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम उस लड़की के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आए थे। विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग को ये सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इंसान जस्ट टर्न होता है विंग की तरफ और उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है कि मैंने कुछ कहा। विंग कहता हाँ क्यों, क्या। वो कहता कि क्या तुम उस लड़की के लिए यहाँ पे आए थे, जिकिंग के लिए। तो विंग कहता हाँ हाँ, तो तुम्हें कैसे पता। वो कहता कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया। विंग कहता ओ शुयांग। वो कहता कि हाँ शुयांग। तो विंग कहता मैं तो कहता कि अच्छा जल्दी से बोलो। तो विंग कहता हाँ मैं उस लड़की के कारण यहाँ पे आया था। वो कहता कि ओह, तो अभी तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। तो विंग कहता बट वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो कहता कि नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओनली
बेड वार्मर। विंग कहता क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? लगता है मैं उसे पैसे देता हूँ ये सारी चीज़ें करने के, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। विंग बस उसे देख रहा था और विंग कहता हाँ सही कहा, पता है मुझे भी, हाँ मुझे तो सब पता है अभी तो। ऐसे कहते विंग जो था ना अपने शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। देन वो दोनों शावर ले रहे थे, तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी लड़कियाँ आती है और चली जाती है। विंग बस कहता है समझ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों शावर लेते हैं। देन शावर लेने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आ चुके थे और विंग शावर लेने के बाद अपनी बॉडी को पोंछते हुए बस उस इंसान की बॉडी की तरफ देख रहा था, बस देख ही जा रहा था। पता नहीं क्या था, तो विंग को पता नहीं उसकी बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी या वो इंसान अट्रैक्ट कर रहा था, आई डोंट नो। बट विंग खुद को संभालते हुए, मतलब वो थोड़ा रोंदू वाला स्टाइल टाइप भी था हमारे विंग के लिए। विंग खुद को संभालता है। देन उसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद हमारा विंग जो ना कैंटीन एरिया के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, तो विंग कैंटीन एरिया के लिए निकल चुका था और वो इंसान तो पहले से ही जा चुका था। देन उसके बाद विंग कैंटीन एरिया में आता है। अकेले वो खाने की प्लेट लेकर वो बैठा हुआ था, तभी शुयांग एंड शाओशान उसे ज्वाइन करते हैं। देन विंग भी उनके साथ मिलकर खाना खाता है, क्योंकि ये लड़कों वाला डॉर्मेट्री था तो इसलिए सभी लोग अपने हिसाब से खाना खा सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो जब खाना खाने के साथ खेल रहा था ना, तो शाओशान कहता है क्या कर रहे हो? विंग कहता है कि क्या लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए? तो शाओशान कहता है विंग अब फिर से सेमेस्टर के बीच में चले जाओगे? हाँ, कितना ज़्यादा नुकसान होगा तुम्हें, फिर से तुम्हें नए साल के स्टार्टिंग करना होगा। हाँ, तुम इस सेमेस्टर को कंप्लीट कर दो एंड देन उसके बाद चले जाना। विंग कहता है सही कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखते कहता है कि तुम लोगों ने बता दिया ना उसे? वो कहता है कि हाँ बता दिया, क्योंकि वो उसे भी तो सच्चाई पता होनी चाहिए ना। एंड देन वैसे भी वो तो उसे छोड़ने ही वाला है। विंग कहता है वो कहता है कि हाँ वैसे भी वो लड़की उसके पीछे पैसों के लिए ही तो पड़ी हुई थी, और पैसे दे देगा और छोड़ देगा, ख़त्म कहानी। विंग कहता है सही कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि वैसे क्या उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई? विंग कहता है नहीं, बस बात थोड़ी सी हुई थी नहाते वक्त। वो कहता क्या नहाते वक्त? तो विंग कहता हाँ बस हम दोनों साथ में शावर ले रहे थे। वो कहता ओ साथ में शावर, ठीक है। विंग जिस कहता है देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। देन खाना खाने के बाद वो लोग एक दूसरे गुड नाइट करते हुए चले जा चुके थे और वहाँ पे वो इंसान भी वापस आ चुका था। आने के बाद वो जैसे अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है एंड पतली सी टी शर्ट को पहन कर पैंट को निकाल रहा था। विंग बस उसे देख रहा था और देन वो इंसान आकर अपने बेड पर लेटे हुए जस्ट कहता है कि लाइट बंद कर देना, ऐसे कहता है। देन विंग जिस स्विच ऑफ से लाइट को बंद कर देता है। देन वो भी सो चुका था। देन उसके बाद नेक्स्ट सुबह देखते हैं, जहाँ पे क्लास में पहुँचने के बाद फिर से विंग उस इंसान के पास बैठा हुआ था। वो इंसान बस विंग को देखते हुए कहता है कि तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो, क्या बताओगे मुझे? तो विंग कहता है नहीं तो मैं तुम्हें तो नहीं देखता हूँ। वो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम मुझे ही देखते हो, ऐसे वो विंग से कहता है। बट विंग उसे मना कर देता है। देन वो इंसान अपनी शार्प आंखों से हमारे विंग की तरफ देखता है। विंग वो कभी कभी ध्यान चला जाता है। वो कहता है कि ठीक है। देन ऐसे कहते विंग भी वहाँ पे जस्ट पढ़ने लगता है। विंग को उस इंसान के रात साथ रहकर 1 मंथ गुजर चुका था, 1 मंथ। बट विंग की उस इंसान के साथ सिर्फ थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर, बस और कुछ भी नहीं। और विंग की गर्लफ्रेंड जिकिंग, हाँ जिकिंग अब उसे दूसरे लड़कों के साथ नजर आ रही थी, उसे दूसरे लड़के के साथ नजर आ रही थी। और इस इंसान को भाई कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, हाँ बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। विंग सोचता है कि सच में ये इंसान, इसका मतलब वो प्यार नहीं करता था जैसे कि उन्होंने कहा था। और विंग की दोस्ती शुयांग एंड शाओशान के साथ अच्छी हो चुकी थी। वो दोनों ही तो थे विंग को समझने वाले, विंग की लैंग्वेज को समझने वाले। और विंग को तो भाई कोरियन लैंग्वेज समझने में भाई बहुत वक्त लगता था। विंग को डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता था एंड विंग इंग्लिश में बात कर लेता था। तो बट सब लोग इंग्लिश में थोड़ी ना बात करने वाले विंग के लिए ही, और ज़्यादा लोगों को इंग्लिश भी ठीक से समझ में नहीं आती थी। दैन उसके बाद धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और तभी 1 मंथ के बाद कॉलेज में जो जो न्यू आए थे, न्यू कमर्स, उन लोगों के सभी लोगों को जो ना एक पार्टी में जाना पड़ता है। तो विंग भी वहाँ पे न्यू था, तो सब लोग सीनियर लोग वहाँ पे आएंगे, जूनियर को आएंगे, इंट्रोडक्शन होगा, सारी चीज़ें जो न्यू थे, न्यू स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें होती है, पुराने स्टूडेंट के लिए नहीं। तो विंग को भी ये चीज़ पता चलती है, तो विंग को भी बुलाया जाता है, क्योंकि विंग भी तो न्यू था ना। इसलिए विंग आज रेडी हो रहा था अपने कमरे में एंड देन विंग का जो रूममेट था ना वो भी रेडी हो रहा था और खुद को देख रहा था। विंग जब उसे रेडी होते देखता है ना, सच में इस टाइम पे विंग उस इंसान को बालों को सेट करते हुए देख रहा था, उसके कोट को देख रहा था, ब्लेज़र, हाँ ब्लेज़र को देख रहा था, उसके शूज़, सारी चीज़ें। विंग की आंखें उस इंसान के फेस के ऊपर आकर रुक चुकी थी, क्योंकि वो लिप ग्लॉस जो होता है ना वो लगा रहा था अपने लिप्स के ऊपर, जिस कारण विंग की आंखें उसके लिप्स के ऊपर आकर रुक चुकी थी। और विंग की तरफ वो टर्न होते कहता कि फिर से घूर रहे हो, पता नहीं तुम क्या देखते हो। तो ऐसे कहते वो इंसान बस वहाँ से जाने लगता है। विंग कहते एक्सक्यूज़ मी, वो कहता कि
हाँ। विंग कहता हम बहुत वक्त से रूममेट्स हैं बट हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता। वो इंसान जस्ट विंग को देखते हो, ओह नाम, इतना बड़ा इस बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, क्या वो नज़र नहीं आया? विंग कहता हाँ, कहा। वो कहता कि रूम में कितने लोग रहते हैं और उनका क्या नाम होता है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। क्या तुम अंधे हो? सच में लगता तो वही है। क्या शायद उस लड़की के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आया? ऐसे कहते वो इंसान बस वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग का उस बोर्ड की तरफ ध्यान चला जाता है। उस बोर्ड पे ऊपर जो लिखा हुआ था विंग, जिस उसे मन में 2 बार रिपीट करता है, लान वंग जी, लान वंग जी। विंग ऐसे रिपीट करता है। देन उसके बाद विंग भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है शू यांग एंड शाओशन के साथ। देन उसके बाद विंग उस पार्टी में आ चुका था। पार्टी का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। डीजे चल रहा था, बहुत सारे ड्रिंक्स थे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थे। यहाँ पे अल्कोहल पीना मना था क्योंकि कोरिया में जो अंडर एज वाले लोग होते हैं वो अल्कोहल नहीं पी सकते हैं। यहाँ पे अंडर एज वाले भी लोग आए थे, इसलिए किसी के लिए भी अल्कोहल अवेलेबल नहीं करवाई गई थी। देन इसीलिए के लिए यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी जगह पे आ चुके थे। एंड देन विंग भी वहाँ पे आता है एंड देखता है, ओ माय गॉड सच में ये बहुत अच्छा था। विंग खुद को देखते हुए कहता है क्या मैं ठीक तो लग रहा हूँ? वो कहता है ऑफ कोर्स तुम बहुत प्यारे लग रहे हो विंग, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे। और शाओशन एंड शुयांग कहता है कि ठीक है विंग, हम दोनों जा रहे हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। विंग कहता ओके। एंड देन विंग भी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद वो यहाँ से वहाँ देख रहा था। ऑफकोर्स विंग यहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है क्योंकि विंग को कोरियन नहीं आती है ज़्यादा, इसलिए। और विंग इधर से उधर देखे जा रहा था बस। विंग धीरे धीरे सब कुछ देखना स्टार्ट कर दिया। तभी विंग का ध्यान डीजे की तरफ जाता है। हाँ, डीजे की तरफ, जहाँ पे विंग को लगता है कि उस डीजे को उसने देखा है, इसलिए विंग थोड़ा आगे बढ़ते हुए अच्छे से देखने लगता है क्योंकि लाइटिंग इधर से उधर डोल रही थी अलग अलग तरह की। इसके कारण विंग को फेस क्लियर नजर नहीं आ रहा था। जब विंग थोड़ा सा डीजे के पास पहुंचता है ना, वो देखकर शौक था, ये तो उसका रूममेट है जो डीजे बजा रहा है, लान वंग जी। विंग बस ऐसे देख रहा था और वांग जी डीजे बजाते हुए पूरा खो चुका था। एंड वांग जी को ऑफकोर्स अप्रोच करने के लिए बहुत सारी लड़कियां भी आ रही थी वांग जी के पास, और वांग जी ऑफकोर्स उनके गले में हाथ डाल रहा था। देन वो ऑफकोर्स वो जो लड़कियां चाहती है वांग जी तो देगा ही ना उन लोगों को। वांग जी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देन वांग जी जस्ट उसका ध्यान भीड़ के तरफ जाता है और भीड़ की तरफ जाने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वो डीजे को तेज़ी से बजाने लगता है, जिसके बाद भाई विंग को लगता है कि कान ही फट जाएंगे करके। एंड वो इंसान जस्ट विंग को देखकर एक स्मक करता है। देन विंग कहता है हाँ इसने जानबूझ के किया, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग इधर से उधर देखने लगता है। हाय, विंग किससे बात करे उसे नहीं पता था, इसलिए विंग जस्ट जाता है अपने लिए ड्रिंक उठाता है और ड्रिंक को पीते हुए विंग को आज सच में एक अकेलापन फील हो रहा था। यहाँ पे जब आ रहा था ना, उसके माँ बाप ने कहा था कि तुम्हें अकेलापन फील होगा, बट विंग ने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे काहे का अकेलापन फील होगा, ऐसे विंग ने कहा था। बट आज ऑफकोर्स विंग को अकेलापन फील हो रहा है, वो किसी से नहीं कह सकता है उसे सच में अकेलापन फील हो रहा है। विंग नहीं बता सकता था किसी को भी ऐसी कंडीशन हो चुकी थी हमारी विंग की। देन बस विंग सारी चीज़ों को देख रहा था, कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। यहाँ पे सबके पास कोई ना कोई पार्टनर था, सब लोग कोने से कोने निकल रहे थे या कोई जा भी रहा था, बट विंग वहीं पे बैठा हुआ था। बट सडनली एक लड़की आकर विंग के पास आकर अप्रोच कर देखता है, हेलो तुम कौन सी क्लास में हो? विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि मैं सेकंड ईयर, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वो कहता है ओ अच्छा कौन से डिपार्टमेंट से? विंग कहता है बिजनेस। वो कहते हैं ओ माय गॉड, सही में मुझे नहीं पता था कि बिजनेस डिपार्टमेंट में भी इतने हैंडसम लोग होते हैं करके। तो विंग बस उसे देखता है और विंग ऑफकोर्स इस टाइम में फ्लर्टिंग मूड में नहीं था। वो कहता है हाँ बट मैं अभी इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है ओ बस मैं दोस्त की ही बात कर रही थी और कुछ भी नहीं। विंग बस उसे देखता समझ गया, बट फिर भी ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती ठीक है ठीक है, देन वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। देन उसके बाद हमारा विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो इधर से उधर देखने लगता है। तब ध्यान जाता है वांग जी की तरफ, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने डीजे को बजा रहा था और एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड वो लड़की वांग जी को किस करे जा रही थी, मतलब वांग जी के नेक के ऊपर वो किस करे जा रही थी। और विंग बस देखता है। एंड देन वो वांग जी जो था अपने कान के ऊपर मतलब हेडफोन लगाकर जिस डीजे को बजा रहा था, विंग कहता कि जैसा इंसान तो आज वो पहली बार देख रहा है। मतलब इस इंसान के पीछे कितनी सारी लड़कियां घूमती रहती है और ये इंसान सबको भाव देता है, सबके साथ हुकअप करता रहता है। हाँ, हद है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई करता होगा करके। विंग ने बस मूवीज़ में देखा था, बट रियलिटी में वो पहली बार देख रहा है। ये इंसान तो सभी के साथ हुकअप करता रहता है। विंग यही सोच रहा था और उसे देख रहा था क्योंकि वांग जी का कैरेक्टर ही वैसा था, हुकअप करने वाला, इसलिए विंग बस देख रहा था। देन तभी शाओशन एंड शुयांग कहते क्या हुआ है, तुम उसे क्यों देख रहे हो? हाँ,
विंग कहता हाँ, और विंग देखने लगे, तुम दोनों आ गए? वो कहते हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि हम पूरी रात लगा देंगे यहाँ पे? तो विंग कहते नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग उनको देखते कहता वैसे शुयांग शुयांग कहता तो विंग कहता वो तुम, हाँ तुम्हारा ही दोस्त है ना, वो तो चाइना से है ना? वो कहता हाँ चाइना से। तो विंग कहता वो इतना हुकअप, वो कहते हुकअप, हाँ उसे करना पसंद है। मतलब एक रात की तो बात होती है, रात गई बात गई। विंग कहता सच में? वो कहता कि हाँ रात गई और बात गई, क्या फ़र्क पड़ता है किसके साथ सो रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, तो जिसको जो चाहिए वो मिल तो जाता है ना। और वो इंसान ऐसा है कि जिसको अगर किसी को मनी की ज़रूरत है तो वो दे देता है। बस वन नाइट स्टैंड की तो बात होती है, और ज़्यादातर उसके पास तो भाई लोग पैसों के लिए ही आते हैं, और वो भी किसी से प्यार व्यार नहीं करता है। विंग था वो प्यार व्यार नहीं करता है। तो फिर विंग का ध्यान जाता है वहाँ पे लिकिन की तरफ, जहाँ पे लिकिन एक लड़के के पास बैठी हुई थी, जहाँ पे विंग उसे देखते हाँ सही कहा, कोई तो पैसों के लिए इतना गिर जाता है कि उसकी गोद में ही जाकर बैठ जाता है, ऐसे विंग कहता है। तो शाओशन कहता ओ अच्छा उसे देखकर बोल रहे हो क्या? हाँ वैसा तो होता ही है विंग, सभी तरफ ऐसा ही होता है। विंग कहता बट मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वो कहता कि विंग पैसों के लिए कोई भी इंसान कितना भी गिर जाता है। विंग कहता बट मैं तो कभी ऐसे गिरा नहीं हूँ। हाँ तो शाओशन कहता है ओ विंग कभी कभी किसी की मजबूरी होती है, या कोई कुछ चाहता है, किसी की हैबिट होती है। विंग कहता है ये बहुत गंदी हैबिट है। तो शाओशन हंसते कहता कि हाँ बहुत गंदी तो है, बट कोई ना, लोगों को पसंद है और मज़ा भी आता है। तो विंग कहता हाँ, और तुम दोनों का क्या है? तो शाओशन कहता है हम तो दोनों बॉयफ्रेंड्स है ना शुयांग? शुयांग बस स्माइल करते यस बेबी। विंग भी उन दोनों को देख रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता कि हाँ ये कहाँ चला गया? तभी शाओशन कहता कि कहाँ देख रहे हो? विंग कहता डीजे। वो कहता इतनी लड़कियाँ उसके ऊपर ट्राई करेगी तो वो तो जाएगा ही ना हुकअप के लिए। तो विंग जैसे कहता हाँ सही कहा। तब भी शाओशन कहता क्या तुम भी करना चाहते हो? अगर तुम भी चाहते हो तो मैं किसी और को ढूंढ कर दे देती हूँ, तुम्हें बस उसे पैसे देने होंगे। तो विंग कहता नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ तो शाओशन कहता कि अरे अब तो ये छोटा सा बच्चा ये क्या ही करेगा, मुझे तो लगता है कि इसने कभी किस भी नहीं किया होगा। विंग कहता तुम्हें कैसे पता? तो शाओशन कहता क्या रियली रियली तुमने सच में किस भी नहीं किया है? तो विंग कहता नहीं क्या करना था? तो वो कहता विंग सच में? अरे यार इस उम्र में तो लोग क्या क्या नहीं करके छोड़ देते हैं, और तुमने अभी तक किस भी नहीं किया। यू मिंटू तुम ऑल्सो वर्जन ही हो? तो विंग कहता हाँ बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो कहते क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस उम्र में तो सभी लोग इंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को, और तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ यहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, किसी में भी जाकर इंटरेस्ट ले लो। हाँ इतने कितने इधर कितने हैंडसम लड़के भी है, अगर लड़कों में इंटरेस्टेड हो तो लड़कों में भी इंटरेस्ट लो, वो सारे मिल जाएंगे। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कहता हाँ हद है विंग सच में, कोई ना। तभी शाओशन कहता है कि छोड़ो भी, उसे तंग मत करो, जैसे विंग तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, कोई तुम्हें इस यहाँ पे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बस खुद के लिए फैसला लेना, दूसरों के लिए फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग पार्टी में ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो थोड़ा सा ड्रंक हो जाता है, एंड विंग ऑफ कोर्स अल्कोहल उसे सहा नहीं जा रही थी, क्योंकि विंग नॉर्मल ड्रिंक करता है, बट यहाँ पे मतलब वो भी ड्रिंक उसने ऐसा था ना कि विंग ने जो ड्रिंक किया था ना उसे लगा था कि वो सॉफ्ट ड्रिंक है, बट इन लोगों ने कुछ लोग जो थे ना सीनियर लोग जो थे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ही भी उन लोगों ने ड्रिंक डाल दिया था। विंग को नहीं पता था, और विंग ने उसी चीज़ को ड्रिंक कर लिया, जिस कारण विंग थोड़ा नशे में हो गया, एंड नशे में होने के कारण विंग शाओशन के पास बैठा हुआ था। शाओशन कहता है विंग क्या हुआ है क्या हुआ है? तभी शुयांग उसे देखने लगता है और कहता है कि ओ माय गॉड क्या उसने लेमनर पी लिया? ऐसे कहते हैं जहाँ पे विंग से क्या तुमने ये पीले कलर की ड्रिंक पी है विंग? विंग कहता है वो कहते हैं कि ओ माय गॉड सच में लेमनर में जो सभी सीनियर लोगों ने जो है ना अल्कोहल मिक्स की थी। तो शाओशन क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ विंग, बट विंग कहता है रुको मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, हाँ मज़ा आ रहा है, ये म्यूजिक चल रहा है, ये और विंग डांस करने लगता है। तो शाओशन बस उसे देख रहा था, और शाओशन विंग विंग, बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता, और विंग बस डांस करने लगता है। शाओशन कहता है शट यार सच में शुयांग बताना तो था ना। तो शाओशन कहता है मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे लगा ये सॉफ्ट ड्रिंक, और इतना अल्कोहल तो भी नहीं था, वो सिर्फ 2 सिप डाले उन लोगों ने। तो शाओशन कहता है बट विंग शाओशन कहता है कि वांग जी अरे यार शाओशन कहता है कि शुयांग इस पार्टी में ये ड्रिंक्स होने की क्या ज़रूरत थी? सब लोग सीनियर लोगों का प्लान था, बस मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। शायद सच में, और वो विंग के पास विंग चलो तुम्हें रूम में चलना चाहिए। विंग कहते जाओ यार चलो डांस करते हैं, टिचक 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 चलो डांस करते हैं शाओशन चलो भी। और शाओशन को नाचाना लगता है। शाओशन कहते विंग रूम में चलना चाहिए, विंग रूम में चलना चाहिए। विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता शाओशन, और शाओशन को हक करते हुए डांस करने लगता है। और शुयांग भी आते कहते चलो विंग चलो, और विंग को लेके जाने लगते हैं।
जिसके बाद विंग को वो घसीट कर जल्दी से जल्दी बाहर लेके आते हैं। देन उसके बाद शाओशियन जिस विंग को कार में घुसाता है। देन उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। शुयांग कहता है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा उसे चढ़ जाएगा करके, बस 2 ही तो सिप था यार उसमें, पर फिर भी ऐसे कहते हुए जो ना शाओशियन बोल रहा था। शाओशियन कहता तुम तो चुप ही रहो, चुप चुप कार चलाओ। देन उसके बाद वो लोग हॉस्टल में पहुँच चुके थे। हॉस्टल में पहुँचने के बाद उनके कमरे के पास पहुँचे और विंग को अंदर जाते हुए कहता है विंग तुम अब आराम करो। विंग कहता मुझे तो पार्टी करनी थी, तुम लोग मुझे क्यों लाए हो। वो कहता है कि विंग अब आराम करो, चलो 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 सो जाओ, और विंग को वो बेड पर सुला देते हैं। देन उसके बाद विंग जो था ना वो कहता है कि ठीक है, पता है शाओशियन क्या हुआ है, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ कि वो लड़की ऐसा कैसे करती है शाओशियन, मैं तो उसे 4-5 सालों से प्यार करते हुए आया हूँ। हाँ बट उसने मुझे धोखा दे दिया शाओशियन, सब बुरे हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मुझे बस अकेला लग रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं बस अकेला बैठ चुका हूँ, पूरी तरह से मैं अकेला हूँ शाओशियन। शाओशियन कहता विंग शांत रह जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास। विंग कहता नहीं तुम्हारे पास भी है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम नहीं हो विंग मेरे पास, तुम नहीं हो शाओशियन मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड है। ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है। शाओशियन कहता ठीक है मैं समझ गया ओके, कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। विंग कहता बहुत बड़ी बात है शाओशियन, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्या करूँ शाओशियन, मैं कहाँ जाऊँ शाओशियन, बताओ मुझे किधर जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसको बताना चाहिए। शाओशियन कहता अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बस सो जाओ। तो शाओशियन की बात विंग कहते ठीक है। एंड देन उसके बाद शाओशियन बस वहाँ से बाहर आते कहते शुयांग सच में हमने गलत किया। शुयांग कहता मुझे थोड़ी ना पता था, अब चलो भी पार्टी में चलते। शाओशियन कहते क्या पार्टी में। तो शुयांग कहता कि ऑफकोर्स आज तो कोई यहाँ पे आने वाला ही नहीं है, तो हमें पार्टी में चलना चाहिए। तो शाओशियन कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, विंग तो आराम से रह जाएगा ना। शाओशियन कहता है ऑफकोर्स वो कहाँ जाने वाला है। ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे और विंग आराम से सो रहा था। अब हम यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, मतलब नेक्स्ट डे बोल रही हो, रात के टाइम का सीन देखते हैं। हाँ रात के कुछ 3 बज रहे थे, तभी विंग के कमरे का दरवाज़ा ओपन होता है एंड कोई इंसान नहीं, हमारा वांग जी उस कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो अपनी टी शर्ट को निकाल कर बस अपने बेड पर लेटने ही वाला था कि उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है, जिसके कारण वांग जी जल्दी से लाइट को ऑन करता है। हाँ और वो डरते कहते ये शिट ये तुम क्या कर रही हो। तो विंग कहता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। ऐसे भी कहने लगता है, इस कारण वांग जी जस्ट उठकर बैठे कहते हाँ लाइट बंद कर देता हूँ, हाँ सोना है मुझे। ऐसे होते वांग जी लाइट बंद करने के लिए अपने हाथ को आगे ही बढ़ाता है कि विंग उसके पास आकर बैठ जाता है। वांग जी बस क्या कर रही हो यहाँ पे, मेरे बेड पे क्यों यहाँ पे आए हो। विंग कहता वो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम आ गए हुकअप करके, कितने लोगों के साथ किया तुमने। तो वांग जी कहते तुम्हें क्या करना है, हाँ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें भी करना है तो मुझे बता दो, मैं किसी ना किसी को अरेंज कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो विंग कहता हाँ मुझे नहीं करना, उस इंसान ने उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बताओ ये मुझे। हाँ उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना और तुमने छोड़ा तो उसने किसी और को चुन लिया, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा भला, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। रात गई बात गई। वो कहता काश मैं तुम्हारी तरह होता, मैं भी यही सोचता कि रात गई और बात गई, भूल जाता, बट 4 साल को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बताओ कैसे भूल सकता हूँ। वांग जी बस उसे देख रहा था क्योंकि विंग उसके ऊपर आते हुए कह रहा था मैं कैसे भूल सकता हूँ, बताओ। जिसके बाद वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेते कहता विंग रुको, एंड विंग के ऊपर हाथ रखते कहता है रुक जाओ। देन उसके बाद विंग वांग जी की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ और मुझे बताओ ये तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अडोरेबल क्यों है, हाँ देखने का मन होता है, हाँ इतनी अच्छी बॉडी क्यों है, हाँ बट इस बॉडी के ऊपर ये गंदे निशान बन गए हैं। ऐसे कहते विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर टच करता है, टच करते हुए क्लीन करने लगता होता है ना, कि जो उन लोगों ने लिपस्टिक के मार्क जो थे ना उन्हें ऐसे क्लीन करने लगता है अपने हाथों से। और विंग कहता है हाँ हट जाए ये क्यों बनाया है, हाँ ऐसा क्यों है तुम्हारे नेक पे। वांग जी कहते हैं तुम्हें क्या करना है, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के ऊपर जो भी हो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो विंग कहता हाँ सही कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी प्रॉब्लम जो है हाँ वो तो कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। हाँ विंग ऐसे करने लगता है, जिसके कारण वांग जी कहते हैं विंग उसे देखते हुए कहते हैं तुम्हें मेरा नाम पता था। वो कहता है कि ऑफकोर्स बोर्ड पे। तो विंग कहता है सही कहा, मैं तो उल्लू हूँ ना, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता, तुम्हें तो सब नज़र आता है, मेरी तो आंखें ही अंधी है, मेरा दिमाग भी अंधा था, जिसके कारण मुझे उसकी असलियत पता नहीं चली, यहाँ पे आने के बाद पता चल रही है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ऐसे भी बोलने लगता है। बस वांग जी कहता है
हाँ, शांत रहो और अपने बेड पर जाकर सो जाओ बस, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बताओगे क्या तुमने ड्रिंक किया है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने बस सॉफ्ट ड्रिंक पिया था और उसके बाद वो ड्रिंक में कन्वर्ट हो गया। तो वांग जी कहता है अच्छा, इसका मतलब ये समझूं मैं, तुमने पिया सॉफ्ट ड्रिंक और पेट में जाकर वो अल्कोहल बन गया? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है रियली ऐसा कभी होता है? तो विंग कहता है किसने, किसे किसे पता होगा क्या होता है और क्या नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो खुद से नफरत हो रही है। अब क्या करूँ मैं, बताओ वांग जी, वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्या करूँ? तो विंग कहता है कि तुम जैसे लोगों के साथ ये सब कुछ करके भूल जाते हो, क्या मैं भी ऐसे करके भूल सकता हूँ? तो वांग जी कहता है ये तुम्हें पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से आराम मिलता है? तो विंग कहता है मुझे तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। वांग जी कहता है तो अपनी मर्जी से करो जो करना है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, और ना मैं किसी को तुम्हारे लिए ढूंढ के दूंगा, समझे? विंग जिस कहता है कि ठीक है। वांग जी जिस कहता है आप जाओ अपने अपने बेड पे। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वांग जी कहते हैं हाँ? तो विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं क्यों? जाओ भी मुझे छोड़ के, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम चाइना से हो, तुम ही मेरी बात समझ सकते हो, मेरे दिल के जज्बात समझ सकते हो, मैं किसी और के सामने नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वांग जी कहता है हाँ हाँ सच में, क्या वांग जी अच्छा है? वांग जी बस यही सोच लगता है क्या वो सच में अच्छा है, उसे तो कभी नहीं लगा कि वांग जी अच्छा है करके, वांग जी यही सोच रहा था। कुछ लोग तो वांग जी को गाली भी दे देते थे, क्योंकि कुछ लोग वांग जी से प्यार करने लगते थे ना, तो वांग जी को गाली भी दे देते थे, और वांग जी चुपचाप से गाली सुन लेता था और बस अपने रास्ते से निकल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि लोग गाली दे ही रहे हैं। तो ये हमेशा से होते हुए आया था। बट वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है अपने बेड पे चले जाओ। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहते हैं तो यहाँ पे क्या करोगे? हाँ मुझे सुबह कॉलेज जाना है। विंग कहता है मुझे भी जाना है। तो वांग जी कहते हैं तो अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर जाकर सो जाओ। विंग कहता है नहीं। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि तुम मुझे सोने दो। तो विंग कहता है सो जाओ ना। तो वांग जी तुम यहाँ से जाओगे तभी तो सोऊंगा। तो विंग कहता है क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों तो लड़के ही है ना, तो लड़के तो सो सकते हैं ना, हाँ सोने दो ना, ऐसे वो कहता है। बट हमारा वांग जी बस विंग को उठाता है, सीधा उसके बेड के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि सो जाओ, ऐसे ही कहता है। देन अपने बेड पर आकर लाइट बंद करते हुए लेट चुका था, बट विंग आता है एंड देन वांग जी के ऊपर लेटते हुए कहता है कि नहीं मुझे यहीं पे सोना है। ऐसे तो वांग जी कहते विंग विंग उठो उठो, बट विंग नहीं उठ रहा था और वांग जी के ऊपर ही ऐसे लेटते हुए कहता है मुझे नहीं जा रहा है। हाँ तुम चाइना से हो, तुम ही अकेले इंसान हो जिसके साथ मैं ऐसे सो सकता हूँ, वरना मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना हमारे विंग को देखता है और कहता है कि शट, सच में यही होना था बच्चों को, अब मुझे बच्चे की बेबी सिटिंग करनी होगी। वांग जी यही सोच रहा था, बट फिर भी वांग जी खुद भी सो जाता है। देन सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, तो विंग धीरे धीरे आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद वो अपने आप को देखता है कि वो किसी मतलब उसके रूममेट के बिस्तर पे था। ये देखने में विंग थोड़ा शॉक हो जाता है और विंग कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और विंग इधर देखने लगता है कि उसका रूममेट कहाँ है। बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। ऑफकोर्स वो सुबह उठने के बाद अपना काम धंधा करके बस वहाँ से निकल चुका था, उसे क्या फ़र्क पड़ता था, वो इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था हमारे विंग की तरफ। तो हमारे वांग जी बस वहाँ से निकल चुका था। देन वहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्टली अपनी क्लास की तरफ आ चुका था। और विंग को देखते हुए जब विंग टाइम को चेक करता है ना, सच में विंग के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वक्त ज़्यादा ही गुजर चुका था। देन विंग जल्दी जल्दी भागते हुए क्लास की तरफ आता है। देन विंग क्लास में पहुंचता है, तब तक टीचर आ चुके थे। टीचर आने के बाद वो बस विंग को पनिश करते हैं एंड विंग को जस्ट बाहर खड़े होने के लिए कह देते हैं। देन उसके बाद विंग बस वहाँ पे बैठ जाता है और विंग कहता है उस इंसान ने मुझे उठाया क्यों नहीं, हाँ और मैं उसके बेड पे कर ही क्या रहा था, विंग यही सोचता है। देन जब क्लास खत्म होती है विंग क्लास के अंदर आता है और विंग वांग जी को देखता है, जिसके बाद वो वांग जी को जाते हैं तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं सुबह। तो वांग जी कहता है नशे में कौन था? विंग कहता है मैं नशे में नहीं था। कहता है खुद ने नशा किया था, खुद इतनी देर तक सो रहे थे और मैं उठाऊंगा तुम्हें? हाँ मैं क्या तुम्हारा मतलब मैं क्या तुम्हारी वॉच हूँ जो टिक टिक करते हुए तुम्हें उठाएगी? तो विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, हाँ हम दोनों चाइना से हैं तो हम दोनों भाई भाई हुए ना। तो वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेते, तुम ना बहुत एरोगेंट हो। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। ऐसा कहते वांग जी जाने लगता है और विंग भी उसे देखता है। देन उसके बाद विंग भी दूसरे रास्ते से निकल जाता है। एंड देन उसके बाद विंग को गुस्सा ही आ रहा था वांग जी का, इसलिए जब कमरे में जाता है ना वो वांग जी का साइड होता है ना पूरा ख़राब कर देता है। मतलब होता है ना कि सामान इधर से उधर फेंक देता है। विंग ने वांग जी के सामान को इधर से उधर फेंक दिया था। अब आगे क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय।